नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मुस्कान और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे YouTube चैनल पर एमजे एजुकेशन मैथ 99। तो बच्चों, हम 7th क्लास का चैप्टर नंबर 1 दैट इज इंटीजर्स पढ़ रहे थे। हमने अभी तक इसका एक लेक्चर ले लिया है जिसमें हमने बेसिक्स बताए हैं। बेसिक्स में हमने बताया है कि आप नंबर लाइन को कैसे ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और हमने प्रॉपर्टीज बताई हैं आपको। हमने बस 3 प्रॉपर्टीज की थी, अब हम उसके आगे का देखेंगे। मैं आपको रिवीजन के तौर पे दोबारा वो सब जो था एक शॉर्ट से फॉर्म में बता देती हूँ। नंबर लाइन में थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे देती हूँ फिर से। तो देखो, हमने नंबर लाइन में देखा था कि हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे, स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है। बीच में हम सेंटर में उसके 0 मार्क करते हैं और जब इस 0 से हम राइट साइड को जाते हैं तो पॉजिटिव नंबर आते हैं एक इक्वल गैप के इंटरवल के बाद। हम यहाँ जो गैप रखेंगे वो इक्वल ही रखने वाले हैं, ठीक है। जैसे ये, जब हम इस साइड चलते हैं, इस 0 पे मान लो आप खड़े हो और आप जब राइट साइड जाओगे तो आपको वैल्यू पॉजिटिव लिखनी है। आप पॉजिटिव नंबर लोगे, जैसे कि पॉजिटिव में 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो ऑन। मतलब आपकी जितनी बड़ी लाइन होगी ये आपको एकदम इंफिनिटी तक जाएगा, ओके। अब आप अगर इसके लेफ्ट साइड जाते हो तो नेगेटिव नंबर्स आते हैं। जैसे कि यहाँ भी हम ना इंटरवल इक्वल ही रखने वाले हैं। तो हम इस साइड आ रहे हैं, लेफ्ट साइड। तो जो आप नंबर्स लोगे वो कैसे लोगे, नेगेटिव में। हम लिखेंगे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड सो ऑन। ये भी इंफिनिटी तक जाएगा और ये भी इंफिनिटी। तो ये होती है हमारी नंबर लाइन। ये हमने लास्ट क्लास में देख लिया था। अब मैंने आपको बस छोटा सा एक आइडिया दिया है, ठीक है। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्लास में हमने ये 3 प्रॉपर्टीज पढ़ ली थी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव और ये सब। तो आज भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में बता देते हैं और फिर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और एक और है मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी, वो करते हैं, ठीक है बच्चों। चलो देखते हैं, दोबारा से ध्यान देंगे सब। इसमें है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर। इंटीजर का मैंने आपको बताया था, इंटीजर क्या होता है कि जब हमारे पास नेगेटिव, जीरो और पॉजिटिव नंबर्स का जब सेट होता है यानी कि ग्रुप होता है, उनको हम इंटीजर्स कह सकते हैं। यानी कि हमारे पास -2 है तो वो भी एक इंटीजर है, हमारे पास 0 है वो भी एक इंटीजर है, हमारे पास 7 है वो भी एक इंटीजर है। हमने नंबर लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है। इसमें देखो नेगेटिव नंबर भी आ रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक कितने हैं नेगेटिव नंबर्स हैं, 0 भी आ रहा है और यहाँ से यहाँ तक पॉजिटिव नंबर्स भी है। यानी कि इन तीनों का जो ग्रुप मिला के बनता है उनको हम, उस ग्रुप को क्या कहते हैं, हम इंटीजर कहते हैं। हमने ये सीखा था। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। हमने 3 प्रॉपर्टीज देख ली थी, मैं आपको दोबारा बता रही हूँ। तो क्लोजर अंडर एडिशन, इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो है क्लोजर अंडर एडिशन। यानी कि पहले हम इसे देख रहे हैं, जब हम किन्हीं दो इंटीजर्स का सम करते हैं यानी कि जोड़ते हैं तो उनका जो आंसर आता है वो भी क्या होता है, इंटीजर होता है। सपोज करते हैं, मान लेते हैं कि ए है, a प्लस बी गिव्स सी। तो मैंने माना है कि a एक इंटीजर है, b भी एक इंटीजर है और जो आंसर आया वो भी एक इंटीजर ही होएगा। ये अब नंबर्स में देख लेते हैं। मान लो मैं बोल रही हूँ 3 + 7 इज इक्वल टू 10। अब 3 क्या है, इंटीजर है, 7 क्या है, इंटीजर है, और जो इनका आंसर आया, इनका सम करने से जो 10 आया, ये भी क्या है, इंटीजर है, ठीक है। तो क्लोजर अंडर एडिशन प्रॉपर्टी जो है ये बताती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहते हैं वो देख लेते हैं।
चलो, क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन सेम इसी तरह है, बस हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना है। देखो, हमने अभी माना था कि हम a प्लस बी इज इक्वल टू सी, जिसमें से तीनों जो होते हैं वो इंटीजर हैं। अब क्या करेंगे, मान लेते हैं a माइनस बी गिव सी। यहाँ a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है और c भी इंटीजर ही होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोल रही हूँ सॉरी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यानी कि यहाँ ये 2 भी इंटीजर है, यहाँ ये 1 भी इंटीजर है और यहाँ जो आंसर में बना है ये भी इंटीजर है। यानी कि जब हम किसी दो इंटीजर्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हैं तो उनका जो आंसर आता है वो भी एक इंटीजर ही होता है। चलो आगे देखते हैं अब। थर्ड प्रॉपर्टी है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव पता है किसे कहते हैं, जब हम किसी चीज का रीअरेंजमेंट करते हैं। जब हम नंबर्स को, अब हम यहाँ नंबर्स की बात कर रहे हैं तो नंबर्स का ही होगा, है ना, ऑब्वियस सी बात है। तो हम जब नंबर्स का रीअरेंजमेंट करते हैं तो वो कॉम्यूटेटिव का होता है। इसमें एग्जांपल देख लेते हैं। मैं मान लेती हूँ a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, और जिनका आंसर आएगा ना उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब दोनों का सेम ही आएगा। अब सेम कैसा आएगा वो देखते हैं। चलो मान लेती हूँ मैंने लिखा 2 प्लस 4। अब मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 4 प्लस 2, ऐसे लिखना है। मैंने रीअरेंज कर दिया, उनकी पोजीशन चेंज कर दी। यहाँ पहले 2 यहाँ है, फिर बाद में 4 है। मैंने कैसे कर दिया, पहले 4 लिख दिया और फिर क्या लिख दिया, 2 लिख दिया। अब इनके आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनका जो दोनों का आंसर है वो क्या आएगा, 6 आएगा और इसका भी क्या आएगा, 6 आएगा, और इंटीजर्स दिए हैं, है ना। तो ये होता है कॉम्यूटेटिव, यानी कि हम ना चीजों को ना पोजीशन ना एक्सचेंज कर देते हैं, रीअरेंज कर देते हैं। ठीक है, बहुत इजी है ये प्रॉपर्टी। जैसे आप अब हम क्वेश्चन करेंगे ना तो और क्लियर होता जाएगा। अब आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, इसमें ग्रुप होता है, यानी कि इसमें 2 से ज्यादा का फैक्टर आता है। अब इसमें ग्रुपिंग करते हैं हम, जैसे कि हम मान लेते हैं हमारे पास अब 3 नंबर्स हैं। सपोज कर लेते हैं ए, बी और सी। तो हमारे पास क्या नंबर है, मान लिया है हमने। अभी हम एग्जांपल देखेंगे नंबर्स के साथ, फिर है ना सॉल्व करेंगे उन्हें। ए प्लस बी प्लस सी। अब मैं मान लेती हूँ, मैं इनकी ना थोड़े ना ग्रुपिंग कर देती हूँ, है ना। पहले मैं बोल लेती हूँ कि ए प्लस बी को ब्रैकेट में रख दिया प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। अब यहाँ मैं किस ग्रुपिंग कर रही हूँ, बी और सी की ग्रुपिंग कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर लेती हूँ। अब मैंने क्या कर दिया, ऐसे ग्रुपिंग कर दी। अब इसका एग्जांपल ले लेते हैं। अब हाँ, इनसे जो आंसर आने वाला है ना सेम ही आएगा। अब देखते हैं। अब मैं इनकी जगह ना नंबर्स की वैल्यू पुट कर रही हूँ। मैंने सोचा कि चलो करते हैं, ये देखो मैंने लिया 3 प्लस 4 प्लस 2। पहले मैंने शुरू वाले 2 को ग्रुप करा है, मैं कर लेती हूँ 3 और 4 की ग्रुपिंग इक्वल टू। अब यही नंबर को यहाँ लिख देती हूँ 3 प्लस 4 प्लस 2। अब मैं ग्रुपिंग किसकी करने वाली हूँ, 4 और 2 की। तो मैंने कर दी ग्रुपिंग। अब इसका आंसर और इसका आंसर जो आएगा वो दोनों सेम ही होगा, यानी कि इनमें डिफरेंस नहीं होगा उनके आंसर में। पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट वाला सॉल्व करते हैं। चलो देख लेते हैं। 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7 प्लस 2।
अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पहले ब्रैकेट में सॉल्व कर देते हैं, है ना। 4 + 2 कितना हो गया 6, और पहले क्या था 3। अब इसे और फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ आ जाएगा 9 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 9। तो हमें क्या करना है बेसिकली, एसोसिएटिव में क्या होता है, ग्रुप्स होते हैं, यानी कि दो से ज्यादा जब फैक्टर होते हैं, दो से ज्यादा जब नंबर की बात होती है, हम उन्हें ग्रुप कर देते हैं। अब उन ग्रुप को क्या करते हैं, हम उनके जो ग्रुप है ना वो चेंज कर देते हैं। अब उनके जो आंसर आएगा ना वो सेम ही आने वाला है, ठीक है। मैंने आपको एग्जांपल के साथ लिखवाया है, तो इसे भी नोट करना आप। चलो अब देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में पता है क्या होता है, जब हम किसी चीज में कुछ ऐड करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि मैं बता देती हूँ, इसमें हम क्या करेंगे, मान लेती हूँ मैंने 3 में प्लस कर दिया 0, आंसर क्या आएगा 3 आएगा, ऑब्वियस बात है। यानी कि इसके आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये इसकी क्या है, एडिटिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब मैं बोल रही हूँ 9 में मैं 0 ऐड कर रही हूँ, आंसर तो फिर भी 9 ही रहने वाला है ना। यानी कि उस चीज को ऐड करने से ना उसकी जो वैल्यू है वो फिक्स रहेगी, ठीक। चलो अब आगे देखते हैं। अब ये है प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लीकेशन ऑफ इंटीजर। अब ये ना मल्टीप्लीकेशन वाली प्रॉपर्टीज है, तो देख लेते हैं इन्हें भी। क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन, या फिर ऐसा करते हैं हम पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं एंड देन हम इस पर मूव करते हैं। चलो कुछ बेसिक क्वेश्चंस है, पहले उन्हें देखते हैं। चलो ये क्वेश्चन देख लेते हैं पहले हम। इसमें क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं चलो। A number line representing integers is given below, यानी कि हमें एक नंबर लाइन दे रखी है और इस पे इंटीजर्स शो कर रखे हैं। अब ये नीचे बोल रहा है -3 ये वाला और -2 ये वाला। -3 and -2 are marked by E and F, E and F respectively, okay? Which integers are marked by B, D, H, J, M, O? देख लेते कहाँ है, B, D, H, J, M, O, हमें ये बताना है। तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, हम पहले ना इस नंबर लाइन को कंप्लीट करते हैं, इस नंबर लाइन को इस पे कंप्लीट कर देते हैं। तो मैं इसे थोड़ा जूम कर लेती हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने देखा था कि जब हम नंबर लाइन की लेफ्ट साइड जाते हैं तो क्या होता है, नेगेटिव वैल्यूज आती हैं। अब इसने क्या कर रखा है, हमें ये मार्जिन दे रखे है 2 की, तो हमें पता है अगर हम इसके लेफ्ट साइड जाने वाले हैं तो नेगेटिव आएगी, तो हम इसे ही प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब यहाँ था -2, फिर आया -3, अब यहाँ क्या आएगा -4। आई थिंक ये आपको दिख ना रहा हो तो मैं दूसरा कलर चेंज कर रही हूँ। यहाँ आएगा -4। अब फिर लेफ्ट साइड गई हूँ एक कदम, मतलब एक स्टेप, ऐसे ऐसे हम जैसे जैसे स्टेप्स लेते जाएंगे ना वैसे वैसे एक नंबर प्रोसीड होता जाएगा। तो हमें बताया था कि -3 से जब लेफ्ट साइड जाऊंगी तो हो जाएगा -4। अब मैं -4 से एक और लेफ्ट साइड गई, एक और स्टेप आगे लिया मैंने, तो क्या हो जाएगा -5, एक और स्टेप आगे -6, और ऐसे ही आता रहेगा -7। जहां तक इन्होंने एबीसीडी मार्क कर दिया हम वहीं तक करेंगे, ठीक है। चलो अब मैंने बताया था अगर हम राइट साइड जाते हैं, अगर हम राइट साइड चलते हैं तो पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। तो देखते हैं, अभी क्योंकि माइनस खत्म नहीं हुआ यानी कि -2 है, तो इससे पहले क्या आया होगा, -1 आया होगा।
एग्री, क्योंकि हम 0 पे खड़े होकर देख रहे थे। जब हम 0 पे खड़े थे, अगर हम उसके राइट साइड जाते हैं तो क्या होती है पॉजिटिव वैल्यू, और 0 से लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यू। अब क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से -2 से हमें शो करी हुई थी, तो इससे पहले -1 भी तो होगा। तो चलो करते हैं। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, -1, फिर 0, फिर क्या आएगा +1, +2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। आए समझ? काउंटिंग सारी चाहिए। फिर हमें क्या सपोज करना है कि हम 0 पे खड़े हैं, और अगर हम लेफ्ट साइड जाते हैं तो नेगेटिव, और अगर हम राइट साइड जाते हैं तो पॉजिटिव वैल्यू। तो हमने ये तो मार्क कर दिया। अब जो क्वेश्चन में पूछा है, हम उसके अकॉर्डिंग ही आंसर देंगे। ओके, इसमें जो जो पूछा है, अब देख लेते क्या क्या पूछा था इनने। एक पूछा था बी, डी, एच, जे, एम एंड ओ। तो देख लेते हैं बी, डी, एच, जे, एम एंड ओ। अब लिख देंगे सिंपल। अब आंसर देखते हैं, चलो। बी कौन सा नंबर है, -6, ठीक। डी कौन सा नंबर है, -4, एच 0, फिर जे 2, फिर एम 5, फिर ओ क्या है 7। इजी था ना। हमें क्या आना चाहिए, हमें नंबर लाइन बनानी आनी चाहिए। बस वही पूछा था, बहुत इजी है। ये मैं आपको प्रैक्टिस के लिए करा रही हूँ। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। ये क्या बोल रहा है, अरेंज -7 -5 4 3 तो नहीं है 0 एंड -4 इन असेंडिंग ऑर्डर एंड देन मार्क देम ऑन अ नंबर लाइन टू चेक योर आंसर। तो हम क्या करेंगे, पहले तो हमें असेंडिंग में लगाना है। असेंडिंग में मतलब छोटे से बड़े की तरफ जाना है, यानी कि पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव। आपको तो पता है ना, जो नेगेटिव नंबर्स होता है ना, वो स्मॉल नंबर्स होते हैं, यानी कि वो छोटे होते हैं। कोई चीज नेगेटिव में यानी कि बहुत कम है, कोई चीज पॉजिटिव में मतलब बहुत ज्यादा है, और कोई चीज 0 यानी कि है ही नहीं। नेगेटिव मतलब एक तरह से कर्जे में ही है ना, ऐसे कह सकते हैं। तो हमें क्या लगाना है, असेंडिंग में लगाना है। चलो लगाते हैं। चलो देखते हैं। अब क्या करेंगे, पहले माइनस वाले उठाएंगे। पहले माइनस वाला एक है -4 और -5। अच्छा ये चीज बताओ, सबसे जो छोटी वैल्यू होती है वो -4 होएगी या -5 होएगी? पता है आप लोग बहुत से कहोगे कि -4 छोटी होगी, पर ऐसा नहीं है। जब हम लेफ्ट साइड जा रहे थे नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जा रही थी, मैंने ये बता दिया। राइट में पॉजिटिव वैल्यू। लेकिन आपको पता है, जब हम लेफ्ट साइड जाते हैं ना, तो वैल्यू जो होती है ना वो छोटी होती चली जाती है। यानी कि पहले आता है -1, -1, फिर आता है -2, -3, -4, है ना, फिर -5। ऐसे ना वैल्यूज आती जाती हैं। अब जैसे जैसे हम लेफ्ट की साइड जाते हैं ना, तो वैल्यूज ना छोटी होती जाती है, स्मॉल होती जाती है। यानी कि -5 बाद में आ रहा है -4 के, तो यहाँ क्या है -5 -4 से छोटा हुआ। ऐसे ही अगर मैं बात करूं -1 की और -3 की, तो कौन छोटा है, -3 छोटा है। और सबसे छोटी वैल्यू नेगेटिव में कौन सी है, -5, फिर ये ऐसे ऐसे। ठीक है, चलो हम इसे रब करते हैं। चलो देखते हैं। अब पता चल गया कि पहले -5 आएगी, फिर -4, उसके बाद क्या आएगा 0, उसके बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 7। अब हमें इसे ना क्या करना है, देन मार्क देम ऑन नंबर लाइन टू चेक योर आंसर। चलो ठीक है। अभी चेक करने के लिए, यानी कि हमने जो
ऑर्डर लगाया है वो सही लगाया है नहीं, उसने बोल रहा है कि चेक करो। हमने ऑर्डर ये लगा दिया, हमारे ये है असेंडिंग ऑर्डर। चल नंबर लाइन बनाते हैं अब। ठीक, हम यहाँ पहले मार्क करेंगे 0, राइट साइड पॉजिटिव वैल्यू और लेफ्ट साइड नेगेटिव वैल्यूज। मैं नंबर लाइन बना दी। अब चेक करते हैं हमने सही मार्किंग की है या नहीं। चलो देखते हैं। हमने पहले बनाया असेंडिंग ऑर्डर -5, ठीक है, फिर -4, ठीक है, फिर आया है 0, ठीक है, फिर 4 और फिर यहाँ आएगा 7 आगे, ठीक है। तो हमने सही बनाया, यानी कि हम सही जा रहे हैं, छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं, तो हमारा आंसर सही है। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, चलो ये देख लेते हैं। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट और इनकरेक्ट। तो हमें बताना है करेक्ट दोज विच आर रॉन्ग, करेक्ट दोज विच आर रॉन्ग। अच्छा ठीक है, चलो पहले हम ये देखते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट सही है और कौन सी रॉन्ग है। चलो हम फर्स्ट वाले देखते हैं। ठीक, ये बोल रहा है व्हेन टू पॉजिटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर्स। सही बात है, यानी कि जब हम किसी दो पॉजिटिव इंटीजर्स का ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो उनका जो आंसर आता है वो भी क्या आता है, पॉजिटिव आता है। सही बात है ना, जब हम +2 और +3 इज इक्वल टू +5, सही है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें क्या लिखा था, करेक्ट दोज विच आर रॉन्ग। और ये तो सही है ना, ये तो सही है। देखो ये इसका तो छोड़ो, जो मेन चीज आप वो देखो, ये कंफ्यूज कंफ्यूज करेगी। ठीक है, तो ये तो ठीक है, पहले स्टेटमेंट करेक्ट है। सेकंड में क्या बात कर रहा है, व्हेन टू नेगेटिव इंटीजर्स आर एडेड वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर। देख लेते हैं, ऐसे किसी बातों पे भी विश्वास नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, खुद सॉल्व करके देखेंगे। टू नेगेटिव्स लेना है, मान लेते मैंने ले लिया -3, हमें क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, फिर मैंने ले लिया -5। अब हमें पता है कि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये क्या हो जाएगा, -3 -5 क्या हो जाएगा, -8। तो आंसर इनका कोई पॉजिटिव आ रहा है, वो बात अलग है, ये दोनों ऐड हो गए, लेकिन साइन तो माइनस आएगा ना, क्योंकि बड़े नंबर के पास नेगेटिव का साइन है, तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव, नेगेटिव ही आने वाला है। तो ये क्या है, रॉन्ग हो गई। किसने बोला था वी गेट अ पॉजिटिव इंटीजर, तो नहीं। चलो थर्ड देखते हैं, व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर एंड अ नेगेटिव आर एडेड। करके देख लेते हैं, इसे रब कर देती हूँ। अब देखते हैं, अब ये बोला है व्हेन अ पॉजिटिव इंटीजर्स, +2 ले लेती हूँ मैं, एंड अ नेगेटिव, नेगेटिव मैंने ले लिया -3 आर एडेड, ऐड कर दिया। वी ऑलवेज गेट अ नेगेटिव इंटीजर, ऑलवेज नहीं कह सकते हम। चलो देख लेते हैं कैसे है। अभी इस केस में तो देखो नेगेटिव ही आया, कैसे, प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा, 2 -3, तो यहाँ आ जाएगा -1। एक केस मान लो मैं ये ले रही हूँ कि मेरे पास है -3 +1, सॉरी रुक जाओ, इसमें हमें बाद में करना है ना, तो हम लेंगे 3 -1। अब इसका आंसर पता है +2 आएगा। सेम चीज हुई है ना, मैंने क्या किया, मान लो ऐसा कर लिया मैंने, जो चीज बोली वही कराया, पर कंडीशन दोनों अलग अलग है। ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। ये बोला था कि मान लो हमारे पास एक पॉजिटिव इंटीजर लिया आपने, फर्स्ट केस में हमने
+2 ले लिया है और सेकंड में क्या ले आया हमने 3 ले लिया है, +3 है ये। एंड अ नेगेटिव आर एडेड। फर्स्ट केस में मैंने नेगेटिव -3 लिया है और सेकंड में -1 लिया है और दोनों को ऐड कर दिया। अब इसका जो आंसर आ रहा है वो -1 आ रहा है और जो इसका आंसर आ रहा है वो +2 आ रहा है। और ये जो एंड में पूछ के आ रहा है कि जो इनका आंसर आएगा वो ऑलवेज नेगेटिव आएगा, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये तो गलत है। तो ये क्या है, गलत हो गया, तो भाई ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। चलो रब कर देते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, रख के देखना है चीज ना, आपको सॉल्व करके देखनी है। ओके चलो, अब फोर्थ ये बोल रहा है एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 8 इज -8। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है पहले मैं वो आपको बता देती हूँ। ठीक है, एडिटिव इनवर्स, इनवर्स का मतलब होता है साइन का अपोजिट कर दो। मतलब तुम्हें क्या करना है, देखो एडिटिव इनवर्स, जब हम मान लो, मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगी, मैं ऐसे थ्योरी नहीं बता रही। ठीक है, ऐसे देखो, मान लो हमारे पास 8 है, 8 नहीं दूसरा ले लेते हैं, वो तो उसमें है क्वेश्चन में। हमारे पास है 2। अब मैं बोलूँ इसका एडिटिव इनवर्स करो। एडिटिव से मतलब इसका साइन के कुछ आसपास, एडिटिव कोई साइन बता रहा है ना, हम क्या करेंगे इसका साइन ना इनवर्स कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2। ठीक है, ये एडिटिव इनवर्स हो गया इसका, किसका, 2 का हो गया -2। ओके, दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो उसने कहा -3 है, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो आप बताओ क्या होगा, +3 होगा या फिर -3 होगा। आपको क्या करना, आपको जो भी गिवन है उसका जब वो बोले आपको एडिटिव इनवर्स करना है, तो आपको ना उसका साइन उल्टा कर देना, अपोजिट कर देना है। जैसे कि यहाँ +2 था तो क्या हो गया -2, अब यहाँ -3 है, इसका क्या हो जाएगा, +3। आप नॉर्मली 3 भी लिख सकते हो, बस मैं बता रही हूँ आपको साइन इनवर्स कर देना है, मतलब उल्टा कर देना। ओके, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब ये बोल रहा है एडिटिव इनवर्स ऑफ एन इंटीजर 8 इज -8। ठीक है, ये तो सही बोला। एडिटिव इनवर्स ऑफ -8 इज 8, ये भी ठीक बोल रहा है, तो ये क्या है, सही है। चलो फिफ्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट में बोल रहा है फॉर सब्ट्रैक्शन वी एड द एडिटिव इनवर्स of the integer that is being subtracted to the other integer। यानी कि हमारे पास कोई इंटीजर है, सपोज करो हमारे पास है 9, उसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम उसका एडिटिव इनवर्स लेंगे। ठीक है, हमने ले लिया, मान लेते हैं ये ले लो -5 है ना, उसका एडिटिव इनवर्स ले सकते हैं, या फिर ऐसा करते हैं, जैसे देखो पता है ये क्या कह रहा है, मैं पहले ये चीज रब कर देती हूँ। ठीक है, जो मैंने लाइन बनाई हुई है ना, ये हम हटा देते हैं। देखो अभी पता है क्या कह रहा है, बोला फॉर सब्ट्रैक्टिंग दी एड एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर। सही कह रहा है, सही कैसे कह रहा है, तो देखो जब हम किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं, मान लेते हैं मैं कर रही हूँ 5 -3। ठीक है, इसका कुछ आंसर आएगा। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये 3 जो है ये किसी का क्या है, एडिटिव इनवर्स है, यानी कि ये 3 -3 जो है क्या है, +3 का एडिटिव इनवर्स है। तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकती हूँ 5 + -3।
ठीक है। तो वही चीज कह रहा है कि अगर हमें करना हो तो क्या है, ये एडिटिव इनवर्स है। रुको रुको रुको। हम्म। ठीक है ठीक है, यही है ना। देखो, ये बोला अगर हमें किसी को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। इफ वी वांट, देखो, फॉर सब्ट्रैक्शन वी ऐड एडिटिव इनवर्स ऑफ द इंटीजर दैट इज बीइंग सब्ट्रैक्टेड टू द अदर इंटीजर। यानी कि जैसे कि मैंने बोला कि मेरे पास 5 है, ठीक है। इसमें से मैं 3 माइनस कर रही हूँ, कर दिया मैंने 3 माइनस। अब ये जो माइनस 3 है, ये क्या है, किसी का एडिटिव इनवर्स है, जिसका इनवर्स है 3 का है। तो मैं इसे ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, 5 प्लस ब्रैकेट में -3। सही है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, +2। ऐसे हम दूसरा एग्जांपल भी ले सकते हैं। मान लेते हैं मैंने लिया है -6 -8, ठीक है। अब ये क्या है, ये जो -8 है, ये भी क्या है, किसी का एडिटिव इनवर्स है। अब मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखो, -6 प्लस ब्रैकेट में -8। ठीक है ना, सेम ही तो बात है। ये क्या है, एडिटिव इनवर्स है किसी का। तो मैं क्या लिख सकती हूँ इसे, ये है इसका आंसर। ठीक है, तो ये भी ठीक है। चलो रब कर देते हैं इसे। यहाँ देखो, हम देखने वाले हैं अब 6 पॉइंट में क्या कह रहा है वो देखते हैं। चलो, इसमें बस इन्हें एक इक्वेशन दे रखी है, तो देखते हैं ये क्या है। अच्छा, ये आपसे पता है क्या पूछ रहा है, इनने ना साइन को आगे पीछे कर दिया। अब ये पूछ रहा है कि ये बराबर है क्या, तो मैं यहाँ साफ साफ लिख देती हूँ, आप देखना यहाँ, ठीक। ये लिखा है -10 प्लस 3 इज इक्वल टू 10 -3। तो पूछ रहा है क्या ये सही है इक्वेशन, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का जो आंसर है क्या बराबर है। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ -10 है और +3, तो ये क्या हो जाएगा, -7। अब यहाँ है 10 -3, तो ये क्या है, ये 7 है। ये क्या इक्वल है, 7 और -7 इक्वल है क्या, हमने नंबर लाइन करी थी। माइनस और पॉजिटिव में बहुत दूरी है। अगर मैं यहाँ 7 और -7 ले लूँ तो बहुत दूरी है, इनके बीच में बहुत गैप है। तो 1 2 का भी नहीं है, यानी कि तो बिल्कुल भी इक्वल, ये साइन अपोजिट तो हो गया, यानी कि -7 बहुत छोटा है 7 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये तो इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया, गलत है। इसे रब कर दी हूँ मैं। 7th बोल रहा है, इसमें फिर इक्वेशन दी है। चलो इसे भी चेक कर लेते हैं, ये सही है या नहीं है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये है 8 प्लस 8 प्लस ब्रैकेट में -7 माइनस ब्रैकेट में -4 इज इक्वल टू 8 प्लस 7 -4। तो ये बता, पूछ रहा है कि सही है, देख लेते हैं, है ना। देखो, प्लस माइन पहले हम लिख देते हैं 8। अब हम साइन को देखेंगे, साइन को सिंगल साइन में कन्वर्ट करेंगे, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, फिर 7 का 7 हमने ये ऐसे लिख दिया, फिर माइनस माइनस प्लस, ठीक, +4, फिर इज इक्वल टू लगा देंगे, वो है, ठीक है। अब जो है उसे एज इट इज लिख देंगे, 8 प्लस 7 -4। अब देखो सिंगल सिंगल साइन हो गया। अब इन्हें हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलो देखो, पहले हम कर लेते हैं इसे, 8 -7, तो क्या बचा यहाँ, 1 प्लस 4। अब यहाँ देख लेते हैं, मैं पहले माइनस करती हूँ। 8 में से अगर मैं 4 माइनस कर दूं तो 4 बचेगा और +7। अब मैं इसे यहाँ के सॉल्व कर रही हूँ, 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5।
और ये क्या आएगा 4 प्लस 7 क्या होगा आपका 11। तो 5 क्या 11 के इक्वल है? ऑब्वियसली नॉट है। तो ये भी क्या है गलत है। आंसर क्या है इसका गलत। ठीक है, तो ये हमने सॉल्व कर दिए हैं। तो आज की क्लास में बच्चे हम इतना रखते हैं। आज हमने क्या करा, आज हमने फर्स्ट क्लास का रिवीजन किया, उन प्रॉपर्टीज को पूरा किया, नंबर लाइन को दोबारा देखा और हमने कुछ क्वेश्चंस किए। ठीक है, तो अगली जो वीडियो रहेगी उसमें हम क्या देखेंगे, इसकी दूसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, मल्टीप्लीकेशन वाली। मैं आपको दिखा देती हूँ। हम ये वाली प्रॉपर्टी नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों। और जो जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर, तो बच्चों प्लीज सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, और अच्छे अच्छे कमेंट करो और बताओ नेक्स्ट चैप्टर आप कौन सा चाहते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।